50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, फिर गया फिर सो गया, फिर गया फिर सो गया, फिर लेट गया। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन में उत्साह है तो ये शरीर भी भागता है, और मन में उत्साह नहीं है तो चाहे वो 40 साल का हो वो भी सो जाएगा, लेट जाएगा। आपने देखा होगा कि जब टेंशन होती है तो शरीर भारी हो जाता है, और जब मन खुश होता है तो शरीर हल्का हो जाता। कितना भी मोटा हो, यदि मन खुश है तो हल्का है, और कितना भी पतला हो, यदि मन में टेंशन है तो भारी हो गया, है ना। अरे अब तो सिर बहुत भारी हो रहा है। कैसे भारी हो रहा है भाई? वजन तो उतना ही का उतना ही है, पर भारी कैसे हो गया? अरे इससे वजन से भारी नहीं हुआ, विचारों से भारी हो गया। कैसे भारी हो गया? विचारों से भारी हो गया, टेंशन से भारी हो गया। चिंता की जगह चिंतन कर लो, चिंता की जगह चिंतन कर लो, हल्का हो जाएगा। चिंता करी, भारी हो गया, चिंतन किया, हल्का हो गया। तो 70 तक बेचारा ऐसा हो जाता है कि उठने लायक नहीं, तो फिर जाता, फिर लेट जाता है। मन को धर्म से जोड़ दो, कनेक्शन कर लो, कनेक्शन। लाइन जोड़ते ना, अरे बोलो ना, वो बिजली की लाइन जोड़ते ना, एक लाइन का अपने अंदर का एक तार है ना, जोड़ दो गुरुओं से, जोड़ दो भगवान से, और तार में वहां से जो करंट आना शुरू हो गया ना, तो 70 में भी उत्साह आ जाएगा, जीने का आनंद आ जाएगा। शरीर से आनंद नहीं आता है, मन से आनंद आता है। किसी के पैर भी नहीं होते हैं तो भी उसकी जिंदगी बढ़िया होती है, और किसी के पैर भी हैं फिर भी वो चल नहीं पाता है। ये मन का खेल है। मन से शरीर का पूरा सर्कुलेशन चलता है। डायबिटीज की बीमारी, बीपी की बीमारी, ये सब बीमारियां किससे होती हैं? मन से संबंध। डिप्रेशन किससे होता है? मन से होता है। इसलिए मन को बचा के रखो सबसे, इसमें जंग ना लग जाए। इसमें जंग लगी और जीवन खराब हुआ, तो इसको प्रशस्त रखो। 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 80 में हाँ निकल गए सारे दांत, अब दांत ही नहीं है। अब क्या करें? तो 80 में लस्सी करेगा ना, फिर वो बस लिक्विड लिक्विड पिएगा और क्या करेगा। देखो, प्रकृति की व्यवस्था को नहीं समझते हो। एक तो बचपन में दांत नहीं होते हैं और एक बुढ़ापे में दांत नहीं होते हैं, है ना। हो सकते थे लेकिन नहीं, ये प्रकृति की व्यवस्था है। जब तक दांत नहीं आए इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पेट चबाने वाली चीजें पचा नहीं सकता है, इसीलिए दांत नहीं है। 70 के बाद फिर पेट कमजोर हो जाता है, दांत गिर जाते। अब मत खाओ, बहुत खा लिया, हाँ अब मत खाओ, इसीलिए दांत चले गए। लेकिन नहीं, कूट कूट के खाएंगे, नकली दांत लगा लगा के खाएंगे, खाएंगे जरूर। अरे वो प्रकृति ने मना कर दिया मत खाओ, बीमार हो जाओगे। लेकिन नहीं, पेट की नहीं सुनते हैं, लाचार हो जाते। नहीं, कूट के दे देना, थोड़ा सा पीस के दे देना, थोड़ा लिक्विड करके दे देना। नहीं, ये शरीर मना कर रहा है, तुम्हारे दांत इसलिए गिर गए हैं, शरीर ने मना कर दिया, अब ऐसी चीजें नहीं खाना। बचपन में दांत इसलिए नहीं है कि बच्चा छोटा होता है, उसका पेट इतना मुलायम होता है कि इतनी कठोर चीजों को पचा नहीं सकता है, इसीलिए दांत नहीं होते हैं। जब पचाने लायक हो जाता है तो दांत भी आ जाते हैं। तो इस व्यवस्था को हम समझें, धर्म की व्यवस्था को समझें, हम प्रकृति की व्यवस्था को समझें और उसके साथ होकर जिए, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, आत्मा भी स्वस्थ रहेगी और सारा जीवन अच्छा बन जाएगा। 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 90 में डब्बा। जैसे खाली डब्बा किसी काम का नहीं होता है, और पुराना डब्बा हो उसमें जंग और लग जाए, पुराना डब्बा हो इधर उधर से छेद हो जाए, टूट फूट हो जाए, तो वो डब्बा किसी काम का नहीं होता है। पर उसको क्या करते हो आप? अटाले में डाल देते हो, कबाड़ में डाल देते हो, और कोई कबाड़ी आता है। क्या बात है, क्या बात है? अब ये जो शरीर है ना, ये 90 साल पुराना डब्बा है। कितने साल पुराना डब्बा है? 90 साल पुराना डब्बा है।
हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, चला जाता नहीं, उठा जाता नहीं, खाया जाता नहीं। अबे 90 साल पुराना डब्बा हो, वो भी खाली डब्बा, दम ही नहीं है इसके अंदर, पुराना और खाली डब्बा। नया खाली डब्बा हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन पुराना खाली डब्बा तो तुम रखने वाले नहीं हो। अब 90 साल का डब्बा खाली हो गया, अब क्या करें इस डब्बे का? पड़ा है बेचारा एक कोने में, इसमें आत्मा बैठी है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीवन है, आयु कर्म है। जब तक आयु कर्म है सेवा जरूर करना, क्योंकि सेवा करोगे, सेवा से मिलती है मेवा। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, बदले की आशा में मत करना, सेवा की भाव से सेवा करना। घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा जरूर करना, बीमार हो ध्यान देना उनके ऊपर, डॉक्टर को दिखाना, दवाई दिलाना, समय पे उन्हें दवाई देना। इससे क्या होगा? एक तो सेवा की भावना से तुम्हारा मन अच्छा होगा। जिसके मन में सेवा भावना होती है उसका मन अपने आप ही अच्छा होता है। यदि मान लो सास के पैर में तेल लगाओ तो सबसे पहले चिकने हाथ किसके होंगे? अरे बोलो ना, तुम्हारे होंगे ना। और तुम्हारे हाथ में यदि जंग लग गई हो तो तुम जब तेल लगाओगे तो तुम्हारे हाथ की एक्सरसाइज हो रही कि नहीं हो रही है? और जब तुम तेल लगाओगे तो सामने सास को या जिठानी को या घर में या पड़ोस में कोई भी हो, उसको अच्छा लग रहा है तो उसके मन की अच्छी भावनाएं तुम्हारे तरफ आ रही हैं, तो उसकी जो दुआ मिल रही है वो अलग। किसी के घर में भोजन बनाने की तकलीफ हो गई, यदि आपने उससे 2 दिन 4 दिन भोजन बना के करा दिया, उसकी पत्नी ने या घर वालों ने जिंदगी भर कराया हो उसे याद नहीं आएगा, और आपने यदि 4 दिन करवा दिया वो हमेशा याद करेगा। ये जीवन किसी के काम आ जाए बहुत अच्छी बात है, इसी के लिए मिला है ये परस्पर ग्रहो जीवानाम। क्या कहा है? परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। जब हम घर वालों के उपकार नहीं कर सकते तो बाहर वालों का क्या उपकार करेंगे? जो घर में अपनी जेठानी के सास के पैर में तेल नहीं लगा सकता है, जो बेटा अपने बाप के पैर में तेल नहीं लगा सकता, वो साधुओं की वैयावृत्ति क्या करेगा? पहले घर वालों की तो सेवा कर लो, वहां से संस्कार मिलेंगे तो साधु तक पहुंच पाओगे। और जो घर में अपने पिता की सेवा नहीं करता है वो साधु की सेवा भी नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर सेवा के संस्कार है ही नहीं है, बीज ही नहीं है उसके अंदर सेवा का। इसलिए घर में यदि पिताजी हो, उनको जरूरत ना भी हो तो भी बैठ जाओ उनके पास, थोड़ी देर उनके पैर में तेल लगाओ, उनसे बातचीत कर लो, उनका बुढ़ापा भी सुधर जाएगा और तुम्हारी जवानी सुधर जाएगी। जवानी मिली है तो कुछ कर लो। पहले के समय जवानी में लोग लकड़ियां काटते थे तो उनके शरीर की एनर्जी वहां निकल जाती थी। अब लकड़ी काटने का जमाना खत्म हो गया, पानी खींचने का जमाना खत्म हो गया, अब ये एनर्जी निकले कहां? तो लड़ने भिड़ने में निकलती है, पत्थर फेंकने में निकलती है, बसें तोड़ने में निकलती है, पीटने कूटने में निकलती है। भाई अंदर एनर्जी भरी है, कहीं तो निकलेगी ना। अंदर है तो खर्च तो होनी चाहिए, पैसा इकट्ठा हो गया, खर्च तो होना चाहिए, और वो तो निकलेगा। तुम नहीं निकालोगे वो कहीं और से निकलेगा, निकलेगा जरूर। तुम अच्छी जगह निकाल दो तो अच्छी बात है। इसी तरह तुम्हारे पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को सेवा में निकाल दो। यदि सेवा में एनर्जी निकाल देते हो तो सही जगह निकल गई, नहीं तो ये एनर्जी पे लड़ने भिड़ने में जाएगी, ये दिमाग लड़ने भिड़ने में खर्च हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है अपनी शक्ति को अच्छी जगह पहले ही लगा दो ताकि लड़ने भिड़ने में ना जाए। शक्ति हमने खाया है, एनर्जी आई हमारे अंदर, हमने गाड़ी में पेट्रोल डाला है, गाड़ी चलनी चाहिए, गाड़ी नहीं चलेगी खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने जो शक्ति इकट्ठी करी है, यदि खर्च नहीं करोगे तो पता क्या होगा। एक बात और बता देती आपको मैं, जैसे तुम्हारे घर में लाइट है ना, सबके घर में लाइट है, कितना वोल्टेज आता है उसमें? 240, जितना उसको चाहिए है उतना आता है। यदि उससे ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? अरे बोलो ना, सब फ्यूज है ना, फ्रीज भी फ्यूज, टीवी भी फ्यूज, बल्ब भी फ्यूज, ट्यूबलाइट सब फ्यूज हो जाएगा। क्यों? जितना चाहिए था उससे ज्यादा आ गया। इसी तरह हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, और एनर्जी हम खर्च नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में भी फ्यूज होने शुरू हो जाएंगे।
कहीं डायबिटीज हो जाएगी, कहीं बीपी हो जाएगा। इसको खर्च करना बहुत जरूरी है। काम करने में बिल्कुल पीछे ना रहो, बिल्कुल आलस ना करो, जितनी शक्ति है लगा दो सारी। थक जाएंगे, सो जाएंगे रात में, कोई दिक्कत नहीं, थक जाएंगे तो। सामने वाले घर में यदि देवरानी काम नहीं कर रही, जेठानी को काम करना पड़ रहा है, अरे कोई बात नहीं है, कम से कम मौका मिल गया मुझे काम करने का, मेरी एनर्जी खर्च हो गई, नहीं तो एनर्जी कहीं और बीमारी में खर्च हो, इससे अच्छा पहले काम में खर्च कर लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका पालन करोगे नहीं करोगे? अरे बोलो ना। अपने सासू के पैर में या जिठानी के पैर में या पड़ोसन के पैर में तेल कौन कौन लगाएगा? जल्दी हाथ उठा के बताओ। वैयावृत्ति करने का नियम ले लो कि 10 मिनट रोज वैयावृत्ति करेंगे। ये नियम ले लो कि हमारा नियम है 10 मिनट रोज वैयावृत्ति करेंगे। बाहर की छूट है, तुम बीमार हो जाओ उसकी छूट है, बाकी 10 मिनट रोज हम किसी न कोई ना मिले पड़ोस में चले जाना, मगर वैयावृत्ति जरूर करना। हाथ उठाओ कितने लोग नियम ले रहे हैं? जल्दी उठाओ। कोई ना मिले मंदिर में किसी के हाथ पांव दबा के आ जाना, बाहर बिठा के। हाँ भाई लोग, आपको कैसे छोड़ दूं? हाँ आपको कैसे छोड़ दूं? आप भी हाथ उठाइए। 10 मिनट रोज वैयावृत्ति करने का नियम। जल्दी हाथ उठाइए। भाई साहब आपने हाथ नहीं उठाया, चाहे पड़ोस में चले जाओ, किसी भी की भी करे आओ, मगर हाथ पांव दबा आओ उसके। वैयावृत्ति करने का नियम होना चाहिए कि 10 मिनट, ज्यादा नहीं, घड़ी में देख के 10 मिनट नहीं, स्वयं की क्यों कर ले? कितने कितने देखो जरा, होशियारी देखो जरा। हम खुद की कर लें क्या? हाँ कोई ना मिले तो खुद की कर लें क्या? कैसे नहीं मिलेंगे, ढूंढो तो सही तुम। यदि तुमने एक बोर्ड लगा दो अपने यहाँ, 10 मिनट सेवा करने का नियम है, जिसको करवाना है आ जाओ, लाइन लग जाएगी। लाइन लग जाएगी हाथ पैर दबाने वालों की। नहीं नहीं, हाँ ऐसे कर लेना, कोई ना हो तो आपस में एक दूसरे की कर लेना। लेकिन वो ऑप्शन तब है जब बिल्कुल ना मिले तब का है। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि कौन माता जी ने कहा था पति पत्नी की कर लेना, पत्नी पति की कर लेगी, चलो अपन ही कर लेते एक दूसरे की। सिर में लाओ, मैं तुम्हारे सिर में तेल लगा दूं और तुम मेरे पैर दबा दो। नहीं, पहले तो बाहर खोजना। और सही बात है, यदि पति के पैर रोज दिखते हैं तो निश्चित है कि दबाना चाहिए। एक हमारे कौन पतिदेव बोले, इनकी पत्नी कहाँ बैठी है? इनके पैर में दर्द रहता है ऐसा लगता है मुझे। तभी ये बोल रहे हाँ, सबसे ज्यादा जोर से आवाज आई इनकी। नहीं ठीक बात है, होना तो चाहिए। और यदि कभी पत्नी को भी जरूरत पड़े तो आप भी पीछे नहीं रहना। जरूरत पड़ने पे आप भी, वैसे तो चाहिए पत्नी को पति से सेवा ना करवाए, कायदा तो यही है कि पत्नी पति से सेवा ना करवाए, लेकिन फिर भी यदि बहुत जरूरत पड़ जाती है तो पति फिर पीछे भी ना रहे। बंधुओं, सेवा करेंगे तो सेवा होगी, और सेवा नहीं करेंगे तो सेवा भी। लेकिन ये मत सोचना कि मैं इनकी सेवा करूं तो ये मेरी सेवा करे, इस बदले की भावना से सेवा कभी मत करना। बिल्कुल सोच लेना कि मैंने बीज डाल दिया है, पेड़ बने ना बने, फल लगे ना लगे, मैंने अपना काम कर लिया है, अब मैं इससे बदले की भावना नहीं रखूंगा, बस मेरा भाव था मैंने कर लिया। जैसे एक बार की बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार कहीं जा रहा था, तो वहां रास्ते में एक सुअर कीचड़ में फंसा हुआ था। तो राष्ट्रपति ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा, गाड़ी रुकी, उतर के गया, उस सुअर को उसमें से निकाला। ड्राइवर आया, साहब मुझसे कहा होता। नहीं, पीड़ा मेरे मन में हुई थी, करुणा मुझे आई थी, दया मुझे आई थी, इसलिए काम मैं करूंगा। और उस सुअर से उन्होंने बदले की कोई भावना तो नहीं रखी ना। ऐसे ही आपको भी किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है। तो 90 में डब्बा तो होना ही है शरीर। सेवा कर लोगे तो भी होना है, और नहीं करोगे तब भी डब्बा होना है। इसको डब्बा तो होना ही होना है।
दांत भी गिरने हैं, हाथ पांव भी शिथिल होने हैं, और इस शरीर का अंत क्या है? एक मुट्ठी राख। इस शरीर का क्या अंत है? एक मुट्ठी राख। जितना काम हो सके, चाहे समाज का हो, मंदिर का हो, घर का हो, पड़ोस का हो, कर लो। इस शरीर को बचा के मत रखना। हाय ठंड लग रही है, कौन करे, अरे कौन फंसे चक्कर में। हाँ होते कुछ लोग, कौन फंसे चक्कर में नहीं। यदि सेवा का मौका मिले जरूर कर लेना, और मुंह बंद करके करना, एहसान मत दिखाना। देख मैंने काम किया तेरा, मैं ही तो तेरे काम आता हूं, नहीं। मुंह बंद करके काम करना तो वो सेवा है, और मुंह खोल दिया तो वो सेवा नहीं है। उस सेवा जो आपने करी है मुंह बंद करके, उसका फल आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। धर्म स्नेही बंधुओं, कल चर्चा चल रही थी माता जी आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मैंने उसका उत्तर भी दिया था, थोड़ा विस्तार से और दे देती हूं। केवल एक चीज का ज्ञान कर लेना, इस संसार में आके बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इन सभी के बीच में एक चीज और शामिल कर लेना जो मैं आज आपको बता रही हूं। हमारे पास दो चीज हैं, शरीर और आत्मा। आत्मा का चतुष्टय अलग है और शरीर का चतुष्टय अलग है। आत्मा का परिवर्तन आत्मा में हो रहा है और शरीर का परिवर्तन शरीर में हो रहा है। आत्मा का चतुष्टय है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये आत्मा का चतुष्टय है। अनंत दर्शन, अनंत दर्शन का मतलब ये है कि एक आत्मा में इतनी ताकत है कि जब केवल ज्ञान हो जाता है तो अपनी आत्मा के माध्यम से वो डायरेक्ट पूरे संसार को, पूरे विश्व को, पूरे तीनों लोगों को एक साथ देख सकते हैं। इतनी ताकत हमारी आत्मा के अंदर है।